उसके बाद इमाम साहब के सामने अपने कपड़े उतारने लगी तो इमाम साहब ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहने लगे, रुको, मैं तुम्हारे पास इस काम के लिए नहीं आया हूँ। ये सुनकर तवाइफ हैरान हो गई और पूछा, फिर आपने 4000 रुपए आखिर मुझे क्यों दिए हैं? आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो इमाम साहब ने कहा, मैंने तुम्हें 1 घंटे के 4000 रुपए दिए हैं। अब ये 1 घंटा तुम्हारा मेरा है। अब इस 1 घंटे में मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तवाइफ ने कहा, ठीक है, तो अब आप ही बताएं कि 1 घंटे आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? इमाम साहब ने कहा, जाओ और पहले अच्छी तरह से गुस्ल करके आओ। ये सुनकर तवाइफ हैरान रह गई और कहने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। आपके पास 1 घंटे का वक्त है। आपने मुझे 1 घंटे की कीमत दी है। आप जैसे इस 1 घंटे को गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। मैं गुस्ल करके आती हूँ। ये कहकर तवाइफ गुस्ल करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद वो वापस आई। अपनी घड़ी को देखते हुए उसने कहा, इमाम साहब, अब आपके पास 40 मिनट बचे हैं। अब बताइए आगे क्या करना है? इमाम साहब ने कहा, 2 मुसल्ले लाओ, उसे बिछाओ। तवाइफ ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी लाती हूँ। उसने 2 मुसल्ले निकाले और जमीन पर बिछा दिए। इमाम साहब ने कहा, अब एक मुसल्ले पर तुम खड़ी हो जाओ और दूसरे पर मैं। दोनों 2-2 रकात नमाज अदा करते हैं। तवाइफ इमाम साहब की इन बातों को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन वो चुपचाप वो सारे काम करती जा रही थी जिस काम के करने का हुक्म उसे इमाम साहब दे रहे थे। तवाइफ ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे मुसल्ले पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जब इमाम साहब की नमाज मुकम्मल हुई तो उन्होंने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और दुआ मांगनी शुरू की। या अल्लाह, तेरी इस गुनाहगार बंदी को तेरी दहलीज तक लाना मेरा काम था। अब इसको हिदायत देना, इसको सीधी राह पर लाना, इसको गुनाहों से बाज लाना, ये तेरा काम है। या अल्लाह, तो इसको नेक बना दे, इसको सीधी राह पर ले आ, इसे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। इस तरह से इमाम साहब काफी देर तक दुआ करते रहे और फिर दुआ को मुकम्मल करके आपने तवाइफ से कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा 1 घंटा मुकम्मल हो गया। जैसे ही इमाम साहब ने ये कहा, तवाइफ ने कहा, रुकिए मौलाना साहब, रुकिए। इमाम साहब ने पूछा, क्या बात है? तवाइफ ने कहा, आज तक जिस किसी ने मेरी दहलीज को पार किया उसने पैसे देकर मेरे कपड़े उतारने चाहे हैं, अपनी हवस को पूरा करना चाहा है और वो इसी काम के लिए मेरे पास आए हैं, लेकिन किसी ने आज तक मुझे गुनाह से बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जिसने पैसे देकर मुझे नेकी का रास्ता दिखाया है। मेरे कपड़े उतरवाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं भी अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करती हूँ। आज के बाद चंद पैसों की खातिर मैं ये गुनाह का काम नहीं करूंगी और आज के बाद कोई भी नौजवान किसी बुराई के इरादे से मेरे घर पर नहीं आएगा। तवाइफ के मुंह से ये बातें सुनकर इमाम साहब फौरन सजदे शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करते हैं, मौला, तूने मेरे आने का मकसद पूरा कर दिया, तेरा बेपनाह करम और एहसान। और उसके बाद इमाम साहब वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। इस वाक़ये के बाद वो तवाइफ एक नेक खातून बन जाती है, नमाज और रोजे की पाबंद हो जाती है। फिर किसी गैर महरम ने उसका चेहरा न देखा और इमाम साहब के लिए